नमस्ते दोस्तों, 8th क्लास की विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 1 की बात करेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। यानी फसल के उत्पादन के लिए हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक इसमें दे रखा है प्रबंधन, यानी फसल उत्पादन के लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट, क्या क्या प्रकार से कृषि क्रियाएं की जाती हैं, तो इसके बारे में बात करें। आज जो अपना टॉपिक है वो एक प्रकार से टॉपिक है सिंचाई। यानी सिंचाई किस लिए ज़रूरी है, फसलों के लिए। तो हम बात करते हैं सिंचाई की, तो जल एक प्रकार से जल ही जीवन है। और चाहे प्राणी वो चाहे पेड़ पौधे की बात हो, कृषि की बात हो, किसी की बात हम करें तो सिंचाई अति आवश्यक होती है। तो प्रत्येक प्राणियों को जल की अति आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीवों को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज खनिजों और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है। और ये जल आवश्यक है तो क्यों है? क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, और शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। तो यहाँ पर जो अपना टॉपिक है वो सिंचाई है। और पौधों की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल आवश्यक है। और ये जो है प्रकार से उर्वरकों का भी अवशोषण करता है और खनिजों का भी अवशोषण करता है। और ये जो जल है एक प्रकार से शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, और शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। फिर हम आगे और इसके बात करते हैं कि जल किस प्रकार से है। जल में अनेक प्रकार के जो है सूक्ष्म ये प्रकार से पोषक तत्व इसमें घुले रहते हैं। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से भी रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। और जब हम एक प्रकार से नियमित रूप से जल देते हैं तो हम कह सकते हैं ये हम सिंचाई कर रहे हैं। निश्चित समय अंतराल पर जल देना एक प्रकार से क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि जो है गर्मी के दिनों में मिट्टी की जलदान क्षमता अधिक होती है और ये जल को अधिक अवशोषित करती है, इसलिए ये जो एक प्रकार से जल आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं ये प्रकार से यहाँ पर जो है सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के स्रोत की अगर हम बात करें तो सिंचाई के स्रोत यहाँ पर जो है कुएँ हैं, जल कूप हैं, तालाब, झील हैं, नदियाँ हैं, बांध एवं नहर इत्यादि प्रकार जल के स्रोत हैं। यानी जल हमारे को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ से हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जल के प्रकार स्रोत दे रखे थे। फिर आगे हम बात करते हैं प्रकार से इसमें सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं वो हम देखते हैं, सुनते भी आते हैं कि किस प्रकार से अपने जो हैं पिताजी, दादाजी इस प्रकार से पुराने समय में किस प्रकार से जो है वो सिंचाई के तरीके अपनाते थे। आज तो नई नई टेक्निक ही सिंचाई की विधियाँ की नए नए प्रकार की विधियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेत तक पहुँचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। और जल को निकालने के लिए हम एक प्रकार से क्या करते हैं, या तो मवेशियों का उपयोग करते हैं, या मजदूरों का उपयोग करते हैं, या किसी अन्य साधन का उपयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें मवेशियों अथवा मजदूरों, इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ पर विभिन्न पारंपरिक तरीके की हम बात करें जैसे मोट यानी गिरनी, चैन पंप हैं, ढेकली हैं, रहट हैं। ये एक प्रकार से चित्र 1.1 और द्विमेश को दर्शाया गया है। ऐसे डी तक इसके चित्र हैं, हम आपको इसमें दिखाते हैं। जैसे सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से, तो यहाँ पर 3-4 इसके मतलब दे रखे हैं, उसके बारे में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र इसमें मोट हैं, तो मोट में किस प्रकार से जो है ये जल को निष्कासित करने के लिए एक व्यक्ति जो है कार्य कर रहा है, और इसको एक प्रकार से गिरने के माध्यम से इसको जो है कुएँ के अंदर इसको डाला जाता है, या एक बाल्टी या कुछ भी एक प्रकार से जो साधन उसको खींचते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कुएँ से पानी निकालने में रस्सी या ये प्रकार से जो है बाल्टी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि जो है समय के हिसाब से चलती रही और अच्छी थी, लेकिन अब समय वैसा भी नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से जो है टेक्निक है और आधुनिक ज़माना है, तो उसमें अनेक प्रकार की विधियों का उपयोग, लेकिन पहले एक प्रकार से व्यक्ति इस प्रकार से उपयोग में लेते थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि जो इसमें दे रखा है, चेन पंप के माध्यम से एक प्रकार से उपयोग करते थे। इसमें एक जो यहाँ पर जो है कुएँ के अंदर चलता रहता है, एक प्रकार से ये जो है
इसमें मतलब ये एक यहाँ पर बना रखा है और इसके माध्यम से ये जो है जल जो है खेत तक पहुँचता है। फिर आगे हम बात करते हैं प्रकार से ढेकली की बात करते हैं, किस प्रकार से जो है ये उपयोग में ली जाती हैं विधियाँ हैं, और इन विधियों से एक प्रकार से जो है खेती भी करते हैं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें समय बहुत अधिक लगता था। आज उतना समय नहीं है व्यक्ति के पास, इसलिए वो कम समय में अधिक खेती कर लेता है। नेक्स्ट डायग्राम इसमें दे रखा है प्रकार से जो है ये रेट है, तो रेट के माध्यम से जो है एक या तो बैलों का उपयोग करते हैं या फिर जो है मजदूरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये जो विधि दे रखी है। आगे हम बात करते हैं जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप को चलाने के लिए एक प्रकार से डीजल, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। तो इसलिए ये जल जल को बाहर निकालने के लिए एक प्रकार से जो है कैसे हम एक प्रकार से जल को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम बात करते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इसको चलाने के लिए जो है पंप को चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं, बायोगैस का, विद्युत का, सौर ऊर्जा का इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए ये जो है ये पारंपरिक विद्या है। फिर आगे हम बात करते हैं प्रकार जो जो ये सिंचाई की पारंपरिक विद्या है। आगे हम बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। तो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर सिंचाई की आधुनिक विधि के हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो इसकी विधियाँ हैं, एक तो छिड़काव तंत्र है और एक जो है यहाँ पर छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकल सिस्टम दे रखा है। दूसरा हम बात करते हैं एक प्रकार से ड्रिप तंत्र। तो सिंचाई के लिए ये जो आज हम एक प्रकार से करते हैं आधुनिक विधि में इसका उपयोग किया जाता है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग ये कहाँ पर करेंगे, असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपर सिरों पर एक प्रकार से क्या लगाते हैं, घूमने वाले नोजल लगाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जिससे वर्षा हो रही हो। छिड़काव यह प्रकार से करने के लॉन, कॉफ़ी की खेतों या कई फसलों के लिए उपयोग में की जाती है। जैसे इसके डायग्राम में दे रखा है कि छिड़काव तंत्र किस प्रकार से किया जाते हैं। छिड़काव तंत्र के बहुत अच्छी एक प्रकार से विधि का इसका जो है डायग्राम दे रखा है किस प्रकार से मोटर लगे रहते हैं कुएं के अंदर, एक मुख्य पाइप के माध्यम से छोटे पाइप में लगे रहते हैं और छोटे छोटे पाइपों के माध्यम से इसके जो सिरे वो भाग होते हैं यहाँ पर नोजल लगे रहते हैं और नोजल के माध्यम से इसमें एक प्रकार से जल जैसे ऐसा निकलता है जैसे मतलब बारिश हो रही हो। तो ये एक छिड़काव तंत्र की एक अच्छी विधि है जो मतलब हम कर सकते हैं और इसमें जो एक प्रकार से क्या होता है जल भी मतलब कम खर्च होता है। दूसरी इसमें विधि दे रखी है एक प्रकार से ड्रिप तंत्र की। तो इस विधि में जो एक प्रकार से क्या करते हैं जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इस विधि को अपनाने के लिए एक प्रकार से जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फलदार पौधों, बगीचों या वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है। इससे पौधों एक प्रकार से क्या होंगे, पौधों की बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यानी इसलिए ये जो है बहुत अच्छी विधि मानी गई है। और आजकल जो है जैसे रेगिस्तान के कुछ इलाके हैं मारवाड़ क्षेत्र में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने जो एक प्रकार से बात करी थी सिंचाई की आधुनिक विधियों की जो बात करी थी और पारंपरिक विधियों की बात करी थी कि किस प्रकार से जो है पारंपरिक विधि का और आधुनिक विधि जो है सिंचाई अति आवश्यक है। सिंचाई के बिना फसल व्यर्थ है, सिंचाई अति आवश्यक होते हैं, उसको करने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ दे रखी हैं। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही विधियों के बारे में दिखाएंगे। धन्यवाद।